पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के 3 विधानसभाओं के चुनावी दौरे पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कसा तंज। कहा कि भाजपा बाहरी नेताओं को थोप कर जनता को बना रही है बेवकूफ़। अब कोई भी आ जाए और कुछ भी कर ले, दहाई के आंकड़े में नहीं पहुंचेगी भाजपा। बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए 31 अक्टूबर से सीधी विमान सेवा हो जाएगी शुरू, जो कि सप्ताह में 3 दिन रहेगी उपलब्ध। फ्लाइट की ट्रायल में मिले अच्छे रिस्पांस के बाद इसे विंटर शेड्यूल में किया गया शामिल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक नए जज की नियुक्ति पर लगा दी गई है मुहर। बार कोटे से एडवोकेट रविंद्र अग्रवाल होंगे हाईकोर्ट के नए जज। केंद्र सरकार को भेजा गया नियुक्ति का प्रस्ताव। इसके साथ ही अब हाईकोर्ट में जजों की संख्या हो जाएगी 15। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में स्कूल शिक्षा विभाग ने इस साल दशहरा की छुट्टी 6 दिन की करने का आदेश किया है जारी। 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक दशहरे की रहेगी छुट्टी। नवंबर में दिवाली की, 11 नवंबर से 16 नवंबर तक रहेगी स्कूलों की छुट्टी। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर बस्तर पुलिस ने वाहनों की चेकिंग के दौरान एक युवक से 9 लाख रुपए कैश किया बरामद। युवक को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। नगरनार थाना क्षेत्र का है मामला। भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र में एक बार फिर असामाजिक तत्वों ने की माहौल खराब करने की कोशिश। यहां बदमाशों ने मां पार्वती की मूर्ति को खंडित कर हटा दिए कपड़े। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर खंगाल रही है सीसीटीवी। बिलासपुर सरकंडा थाने के सामने कॉलेज स्टूडेंट की कर दी गई हत्या। रात करीब 9 बजे पान दुकानदार अमित ने उधार की सिगरेट को लेकर चाकू से हमला कर देवव्रत सिंह की ले ली जान। मृतक देवव्रत रायगढ़ के लैलूंगा का था निवासी। आरोपी अमित को कर लिया गया है गिरफ्तार। कोरबा बांगो थाना अंतर्गत ग्राम चुनभट्टी में युवती का अपहरण कर किडनैपर्स ने मांगी 15 लाख रुपए की फिरौती। सिलाई सीखने के लिए घर से निकली 27 वर्षीय संतोषी को अगवा कर अपहरणकर्ताओं ने फोन कर कहा हमें जल्दी नहीं, साथ ही पुलिस केस नहीं करने की दी धमकी।